आज बुध है, जुलाई की 12 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। वॉशिंगटन में IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय एग्रीमेंट की मंजूरी के लिए वोटिंग होगी। मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को अगले 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। IMF अब भी फिक्रमंद नजर आता है कि नई हुकूमत आने वाले महीनों में प्रोग्राम पर कायम रहेगी या नहीं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदों ने गैर मामूली इक़दाम के तौर पर बड़ी सियासी जमातों की माशी टीमों से भी मुलाकात की है, जिस पर बाज़ हलकों की जानिब से तनकीद भी की गई है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे को सराहते हुए पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित मुसलसल बरकरार रखने पर जोर दिया है। अमरीकी महकमा खारजा की मामूल की ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे में अमरीका के किरदार से मुताल्लिक एक सवाल पर तर्जमान ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम पाकिस्तानी आवाम के साथ हैं और स्टाफ लेवल मुआहदे की पेशरफ्त का खैर मकदम करते हैं। एक सवाल के जवाब में तर्जमान का कहना था कि अमरीका ने पाकिस्तान या किसी और मुल्क को कभी भी अमरीका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करने के लिए नहीं कहा है। पाकिस्तान में इन दिनों इसराइल की तरफ से पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के हवाले से दिए गए बयान की गूंज सुनाई दे रही है, जिसमें जेनीवा में इंसानी हुकूक कौंसिल के इजलास के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के मुस्तकिल नुमाइंदा आदि फरजून ने बहस में हिस्सा लेते हुए पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा था कि जबरी गुमशुदगियों, तशद्दुद, पुरअमन एहतजाज के खिलाफ कार्रवाइयों और मजहबी अक़लियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात पर इसराइल को तशवीश है। इसराइल की तरफ से इस बयान के बाद पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान मुखालिफ बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर इसराइल के मशवरे की ज़रूरत नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की कौंसिल ने स्वीडन में कुरान नजर आतिश करने के तनाजुर में मजहबी मुनाफरत के खिलाफ पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद मंजूर कर ली है। बुध को जेनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के इजलास में पेश करदा इस करारदाद की अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने मुखालिफत की, जिनका मौक़िफ़ था कि इंसानी हुकूक कौंसिल में पेश करदा करारदाद इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार पर उनके नज़रिए से मुतसादिम है। करारदाद में कौंसिल से इस मामले पर रिपोर्ट शाया करने और मजहबी मुनाफिरत की रोकथाम के लिए कानूनी इस्लाहात का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अमरीका को मतलूब इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम आबिद अली को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। आबिद अली के खिलाफ वर्जीनी रियासत की एक अदालत की कार्रवाई के बाद अक्टूबर सन 2021 में अमरीकी हुकूमत ने आबिद अली के बारे में मालूमात और गिरफ्तारी में मदद फराहम करने पर 20 लाख अमरीकी डॉलर्स का इनाम मुकर्रर कर रखा था। नौशहरा की जिले पुलिस और पेशावर में वफाकी तहकीकाती इदारों के ओहदेदारों ने भी आबिद अली की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। स्वीडिश कमेटी बराए अफगानिस्तान या SCA कुरान पाक की बेहुरमती की तमाम कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत कर रही है और अफगानिस्तान में स्वीडन की सरगर्मियों से मुताल्लिक 11 जुलाई की हिदायत पर हुक्काम से वजाहत तलब कर रही है। उनका कहना है कि आया 11 जुलाई को अफगानिस्तान में स्वीडन की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत उनकी तंजीम को भी मुतासिर करेंगी, क्योंकि SCA स्वीडन का कोई सरकारी इदारा नहीं है, बल्कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स और रियासतों के सिलसिले में आज़ाद
اور غیر جانبدار ہے اور قرآن پاک کی ہر طرح کی بے حرمتی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان نے خواتین اور لڑکیوں کے انسانی حقوق کو منظم طریقے سے محدود کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کو دی گئی مشترکہ رپورٹ میں افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کے خصوصی نمائندے رچرڈ بینٹ اور خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ امتیازی سلوک پر ورکنگ گروپ کی سربراہ ڈورتھی اسٹراڈا ٹینک نے کہا کہ عالمی سطح پر افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کی صورتحال بدترین ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے سویڈن کی نیٹو رکنیت کے معاملے پر ترک ہم منصب رجب طیب ایردوان کے کردار کو سراہا ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ سویڈن کی نیٹو کی رکنیت سے متعلق قرارداد ترک پارلیمان میں پیش کرنے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ صدر بائیڈن نے لتھوینیا کے دارالحکومت ویلنیوس میں ترک ہم منصب رجب طیب ایردوان سے ملاقات کی، جو تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ ملاقات کے بعد صدر ایردوان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ نیٹو سربراہ اجلاس